सलामती हो। आपकी भी सलामती। क्या आप सब खुश हैं? यस। तो फिर अपने दोनों हाथ रूहुल कुद्दस को दिखाएंगे और रूहुल कुद्दस के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आप सब लोगों को मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, चर्च फॉर द नेशन की तरफ से आप सब लोगों को ईस्टर की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। मेरे अजीजों, किताबें मुकद्दस खोलने से पहले आज सुबह आपको बताना चाहता हूँ कि आज जिस टॉपिक को हम सीखने जा रहे हैं, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, उसका उन्वान है कि यीशु कब्र में नहीं है तो फिर कहाँ है। यीशु कब्र में नहीं है तो फिर कहाँ है। आज हम इस टॉपिक को सीखने जा रहे हैं कि यीशु अगर कब्र में नहीं है तो फिर कहाँ है। इससे बेशतर कि हम कलाम खुदाबंदी की तरफ आए, चंद लम्हात के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद लश्करों के रब, बादशाहों के बादशाह, कुल कायनात के खालिक और मालिक यहोवा एलोहीम, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ। तू जो भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है, तेरा प्यार निराला है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त अपने लोगों के साथ है। मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे प्यारे बाप, ऐ मेरे रब, देख तू जानता है मेरे खुदा कि मेरी अकल नाकस है, मुझे कुछ भी समझ नहीं है, लेकिन आज सुबह तू मुझे सिखाएगा तो रैयल्ला जिक्र मैं तेरे लोगों को सिखा दूंगा। खुदावंद तू मुझे कलाम के वसीला से गहरे में ले जा, गहरे तौर पर इस्तेमाल कर मेरे खुदा। तेरी आगे मिन्नत करता हूँ मेरे खुदा। ऐ मेरे बेहतरीन उस्ताद, मैं अपने आप को तेरे सामने खाली करता हूँ। इस खाली बर्तन को रूह के मस्सा से भर दे मेरे खुदा और अपने कलाम की सच्चाइयों को मुझ पे बहने दे मेरे खुदावंद। तेरा कलाम मेरी हड्डियों में चलती हुई आपकी मानंद हो मेरे खुदा। ऐ मेरे खुदा फरमा कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। ऐ मेरे खुदा फरमा, तेरे लोग सुनते हैं। तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए मेरे अजीजों, किताबें मुकद्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए खुदावंद के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 28वां बाब, उसकी 6ठी आयत को किताबें मुकद्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए देखेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 28वां बाब, उसकी 6ठी आयत कलाम खुदाबंदी में यूं मरकूम है, वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ पर खुदावंद पड़ा था। किताबें मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। वो यहाँ नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक, वादे के मुताबिक, प्रॉमिस के मुताबिक वो जी उठा है। थोड़े ही दिन हुए हमने गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया और हमने सीखा है इन तमाम बातों को कि खुदावंद यीशु मसीह को किस तरह से सलीब दिया गया, किस तरह से उसने मेरे और आपके लिए दुख सहे, किस तरह से वो मेरे और आपके लिए वो घायल किया गया। वो चाह नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। किताबें मुकद्दस में लिखा है कि जिस दिन मेरे मसीह के ऊपर कौमों के गुनाह थे, जिस दिन मेरे मसीह के ऊपर
किताबे मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन ने नविश्तों को पूरा किया, लिखे हुओं को पूरा किया, और उसने अपनी जुबान मुबारका से आखिरी कलमात जब सादर किए कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, ये कहकर उसने दम दे दिया, जान दे दी। अगला दिन यहूदी दौर के मुताबिक तैयारी का दिन था। अगला दिन तैयारी का दिन था। यहूदी दौर के मुताबिक निकोदेमुस और यूसुफ जो अरिमतिया का रहने वाला है, जाकर उन लोगों ने हाकिम के साथ बात की। हाकिम को कहा कि हाकिम, ए बादशाह, तू जानता है कि अगला दिन तैयारी का दिन है और हम इस तरह बिला वजह किसी को सलीब पर नहीं रख सकते। हमें इजाजत है ताकि हम मसीह के बदन को दफन कर सके। बादशाह ने कहा कि जाओ, जैसा तुम्हारा दस्तूर है वैसा करो। निकोदेमुस ने और यूसुफ जो अरिमतिया का रहने वाला था, उन्होंने सलीब पर से खुदावंद यीशु मसीह का बदन उतारा और खुदावंद यीशु मसीह को खुशबू लगाकर उसके बदन को एक कब्र में, एक गार में दफन कर दिया। यहूदी दौर में जो कब्रें होती थी वो गारों की मानंद होती थी, और यहूदियों का ये फलसफा था, यहूदियों की ये तालीम थी, यहूदियों का ये दस्तूर था कि वो मरने से पहले अपनी जगह खुद परचेज करते थे। मरने से पहले एक वो खिता चूज करते थे, एक खिता लेते और अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों कारब को वो कह देते कि अगर मैं इस दुनिया से रहमत कर गया, मैं इस दुनिया से कूच कर गया, तो मुझे इस जगह पर दफन करना है, मुझे इस जगह पर दफन करना है। मैंने ये जगह अपने पैसों से परचेज की है। लेकिन मेरे और आपके लिए खुशकिस्मती की ये बात है कि खुदावंद यीशु मसीह भी उसी इलाका के अंदर पैदा हुए थे, उन्हीं के दरमियान में उसने मनादी की, लेकिन उसने अपने लिए कोई किताब परचेज नहीं किया, ना किसी को कीमत दी कि जब मैं इस दुनिया से कूच कर जाऊंगा तो मुझे इस जगह पर दफन करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कोई जगह अपने वास्ते परचेज नहीं की थी। जिस कब्र में खुदावंद यीशु मसीह को दफन किया गया, वो कब्र यूसुफ जो अरिमतिया का रहने वाला है, वो उसकी कब्र थी, उसकी कब्र थी। निकोदेमुस ने और यूसुफ अरिमतिया ने खुदावंद यीशु मसीह के दफन करने का सारा इंतजाम किया और उसकी कब्र पर एक बहुत भारी पत्थर रख दिया, कब्र को बंद कर दिया। उसके बाद सिपाहियों की एक बहुत बड़ी पलटन हाकिम के पास गई और उन्होंने कहा कि हाकिम, तू जानता है कि उस धोखेबाज ने कहा था कि अगर तुम इस मकदस को गिरा दोगे तो मैं 3 दिन के अंदर
फिर इस मकदस को खड़ा कर दूंगा। हाकिम हमें इजाजत दे ताकि हम यीशु की कब्र पर पहरेदार बिठाएं। हाकिम ने कहा, क्या तुम्हारे पास पहरेदार हैं? उन्होंने कहा, हाकिम हमारे पास पहरेदारों की एक बहुत बड़ी पलटन मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह की कब्र को हाकिमों की मोहरें लगाकर बंद कर दिया। हाकिमों की मोहरें, हाकिमों की स्टैंप लगाकर बंद कर दिया, यानी कि कब्र को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। हर चंद घंटे के बाद यीशु की कब्र पर सिपाही अपनी अपनी बारी से पहरा दे रहे हैं। सिपाही अपनी अपनी बारी से वो यीशु की कब्र पर पहरा दे रहे हैं। किताब मुकद्दस में लिखा है कि जो अगला दिन तैयारी का दिन था, उससे अगले दिन पाँव फूटने से पहले एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, एक बहुत बड़ा भूचाल आया। उस ज़लज़ले के सबब से चट्टानें तिनक गई, पहाड़ तिनक गए, और कब्र पर जो पत्थर रखा था वो लुढ़क गया, और मेरा मसीह उसमें से जिंदा होकर बाहर निकल आए। सिपाही मदहोश हो गए। यीशु, हम इस बात को सीख रहे हैं कि यीशु अगर कब्र में नहीं है तो फिर कहां है? फिर कहां है? वो चाह नहीं, बल्कि अपने कहने के मुताबिक